अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 16 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यूज़ के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूं सेशंस के बारे में। आपने ये अक्सर सुना होगा कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो दिन के 24 घंटे चल रही होती है, तो बिल्कुल ये हकीकत है। ये दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 5 दिन चल रही होती है। ये मार्केट ओपन होती है हर वीक मंडे को और फिर फ्राइडे की रात को ये क्लोज़ हो जाती है। सैटरडे संडे की ब्रेक होती है, मार्केट बंद होती है। उसकी मेन रीज़न यही है कि ग्लोबली जो बैंक्स हैं वो बंद होते हैं। अब बैंक्स बीच में कहाँ से आ गए मैं आपको बताता हूँ। अब ये कैसे 24 घंटे चलती है ये मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ इंतहाई बेसिक्स पे। वो ये कि फॉरेक्स मार्केट बेसिकली जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स मार्केट बोला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज का सिंपली मतलब ये है कि ये जो मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज, ये पूरी दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं ना उनको कनेक्ट करती है। ये पूरी बैंकिंग सिस्टम एक मार्केट के साथ इंटरलिंक्ड है, इस वजह से इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। और यही मेन वजह है कि जिसकी वजह से ये 24 घंटे ओपन रहती है। अब देखें, दुनिया में किसी न किसी वक्त कोई ना कोई आपको टाइम डिफरेंस नज़र आता है। अमेरिका में भी कोई टाइम होगा, यूरोप में कोई होगा, पाकिस्तान में भी कोई टाइम है। तो इसी वजह से अभी इस टाइम पर कोई ना कोई बैंक ओपन होगा किसी न किसी कंट्री में। जब उसकी क्लोजिंग का टाइम होगा तो किसी और कंट्री के बैंकिंग आवर्स स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी क्लोजिंग का टाइम होगा तो किसी और कंट्री के बैंकिंग आवर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 24 घंटे चल रही होती है मार्केट। अब जो सेशंस होते हैं प्राइमरीली इनको 3 में ब्रेक किया जाता है। एक एशियन सेशन, जब आपका डे स्टार्ट होता है तो उसमें एशियन सेशन चल रहा होता है, उसी के साथ ही टोक्यो होता है। दूसरा होता है लंदन सेशन। ये जो मेन 3 है मैं उनकी बात करूँ, एशियन सेशन, उसके बाद लंदन सेशन, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क सेशन आता है। मेन ये 3 सेशन है। तो लंदन सेशन जो है उसका ये मतलब है कि इस वक्त इसका मतलब है कि यूके के जो बैंकिंग आवर्स हैं उसके दौरान मेजरली यूके के जो बैंक्स हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब उनकी बैंकिंग टाइमिंग ख़त्म होती है उसके बाद यूएस की स्टार्ट हो जाती है, जिसको न्यूयॉर्क सेशन बोलते हैं। इसी तरीके से लंदन से पहले जो है वो एशियन मार्केट चल रही होती है, यानी कि एशिया के बैंकिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं उस वक्त। तो ये बेसिकली 3 बड़े सेशंस हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है अक्सर लोगों का कि हमें कौन सा सेशन सेलेक्ट करना चाहिए या कौन सा सेशन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई एक स्पेसिफिक सेशन ही प्रॉफिटेबल होता है। हाँ, हर सेशन की नेचर अपनी अपनी है, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एशियन सेशन जो है वो बाय नेचर वो सबसे कम मैनिपुलेशन वाला सेशन है। वो कैसे? उस सेशन में आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी। उस सेशन में बेसिकली वो मार्केट इतनी बड़ी नहीं है कि वो इम्पैक्ट कर रही हो पूरी की पूरी फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, ठीक है। अब जो एशियन सेशन है वो बेसिकली रिलेटिवली एक छोटी मार्केट है। लाइक अगर उसको कंपैरिजन किया जाए न्यूयॉर्क की मार्केट के साथ तो वो एक छोटी मार्केट होती है। इस वजह से उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कम है, उसके अंदर बिग प्लेयर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते, इतना ज़्यादा बड़ा पैसा फ्लो नहीं कर रहा होता उस सेशन में। इस वजह से बेसिकली उसको एक छोटा सेशन बोला जाता है। और जब उसके अंदर बहुत बड़ा पैसा नहीं है तो उसका मतलब ये है कि उस सेशन में मैनिपुलेशन भी कम है। उस सेशन में बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कम होते हैं। इसी वजह से वो सबसे कम वॉलेटिलिटी वाला सेशन है। फिर उससे बढ़ के वॉलेटिलिटी आती है लंदन सेशन में। वो रिलेटिवली एक बड़ा सेशन है, उसके अंदर ज़्यादा बड़ा पैसा आ रहा होता है। बड़ा पैसा यानी ज़्यादा लिक्विडिटी, यानी कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी। मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो एशियन सेशन की निस्बत आपको लंदन सेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम न्यूयॉर्क सेशन की बात करें तो वो उससे भी बड़ा सेशन है। उसकी मेन वजह क्या है कि उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो न्यूयॉर्क सेशन होता है उसके अंदर आ रहा होता है। सबसे ज़्यादा पैसा होता है, सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। आपको मार्केट का उतार चढ़ाव सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। अब ये तो होगी सेशंस की नेचर। जो मैं बात कर रहा था कि लोगों का सवाल होता है कि हमें कौन सा सेशन ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको सेशन की नेचर समझ आ गई है ना, फिर आपने उसको अलाइन करना है अपनी नेचर के साथ। अगर आपकी नेचर इस तरीके से है या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपका ट्रेडिंग स्टाइल इस तरीके से है जो ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाली मार्केट में आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है, तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए न्यूयॉर्क सेशन ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरीके से अगर आपकी स्ट्रैटेजी या आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है वो कम वॉलेटिलिटी में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, तो फिर आपके लिए रिलेटिवली कम वॉलेटिलिटी वाला सेशन लंदन सेशन या फिर अल्टीमेटली एशियन सेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब जिस तरीके से सेशंस डिफरेंट होते हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है, उस हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल क्या है। सेकेंडली एक और चीज़ भी होती है, इसमें आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी भी देख सकते हैं। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक जॉब वाला बंदा है और आपके वर्किंग आवर्स जो हैं वो एशियन और न्यूयॉर्क सेशन में आते हैं, तो फिर आपके लिए लंदन सेशन ज़्यादा बेहतर होगा।
या अगर आपके जो जॉब की टाइमिंग्स हैं या आप कोई बिज़नेस करते हैं उसकी टाइमिंग, लेट से आपका रात को कारोबार होता है, ठीक है, शाम से शुरू होता है रात तक चलता है, तो फिर आपके लिए एशियन मार्केट और लंदन मार्केट ज़्यादा बेहतर होगी, यानी ये वाले सेशंस। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास सुबह के टाइम ज़्यादा वक्त होता है, तो फिर आप एशियन मार्केट में भी काम कर सकते हैं। जो अक्सर लोग बोल रहे होते हैं कि एक सेशन जो सबसे बेहतर है वो हमें बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब सेशंस की अपनी जगह पर प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं, आप अपनी नेचर के हिसाब से देख सकते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कोई भी एक सेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सब के सब सेशंस में थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करें, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पर मैं आपको एक और भी चीज़ ऐड कर देता हूँ। अगर आप मुख्तलिफ सेशंस में ट्रेड कर रहे हैं तो हर सेशन के जो प्लेयर होते हैं ना, वो अपने अपने सेशन में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब उससे क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ। एशियन सेशन जब चल रहा है, एशियन सेशन जब चल रहा है उसमें सबसे अच्छे जो पेयर्स होंगे वो आपके लिए ट्रेड करने के लिए होंगे जापानीज़ येन, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, क्योंकि ये एशियन रीजन में आ रहे होते हैं। लंदन सेशन में आपको अच्छे परफॉर्मिंग जो करेंसीज है वो मिलेगी यूरो और पाउंड। और जो आपका न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन में आपको सारी की सारी करेंसीज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए या हाई वॉलेटिलिटी के साथ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो इम्पैक्ट यूएस डॉलर का है वो बाकी करेंसी से ज़्यादा है। तो यूएस का जो सेशन है उसके दरमियान आप यूएसडी का कोई भी पेयर ट्रेड करते हैं, लाइक यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, कोई भी आप ट्रेड करते हैं वो यूएस सेशन यानी कि जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है उसमें अगर ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नतीजे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको न्यूज़ के बारे में बताया था, इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में, अब वो भी जो आपकी जो भी पेयर आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी जो न्यूज़ वगैरह आएगी वो उस सेशन के हिसाब से आएगी। लाइक अगर आप यूएस को ट्रेड करते हैं, यूएस डॉलर्स को, यानी यूएस डॉलर के साथ जो भी आपके मेजर करेंसी पेयर होते हैं आप उन पेयर्स को ट्रेड करते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी न्यूज़ इवेंट्स होंगे ना यूएस के, वो यूएस के सेशन में आएंगे। इसी तरीके से अगर आप जीबीपी को ट्रेड कर रहे हैं तो जीबीपी की जो न्यूज़ वगैरह आएंगी वो आपको लंदन सेशन को देखने को मिलेंगी। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, न्यूजीलैंड डॉलर को ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी न्यूज़ आपको एशियन सेशन में देखने को मिलेगी। अगर पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से बात करूं तो सुबह 5-6 बजे के करीब आपको न्यूज़ देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, न्यूजीलैंड डॉलर की, यूएसडी, जेपीवाई यानी जापानीज़ की जो न्यूज़ होती है आपको उस टाइम को देखने को मिलती हैं। तो न्यूज़ भी बेसिकली सेशंस के हिसाब से चल रही होती हैं। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था सेशंस के बारे में कि सेशंस कौन से होते हैं, क्या होते हैं, आपको कौन सा सेशन सेलेक्ट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली आने वाली वीडियोज़ में आपके कमेंट्स के हिसाब से आपको जवाब दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़।